अब हम चलते हैं दूसरे क्षेत्र में जिसे बहुत से नेटवर्कर चुनौतीपूर्ण मानते हैं। यह बुनियादी तौर पर इनवाइटिंग और प्रॉस्पेक्टिंग है। ठीक है, इनविटेशन और प्रॉस्पेक्टिंग तकनीक। बहुत से मुझसे कहते हैं, पद्मन आप इसे कैसे करते हैं? इसे करने का मेरा एक ही तरीका नहीं है। किसी को कैसे इनवाइट करना ये स्थिर नहीं है, क्योंकि ये बदलता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 4, आर्ट ऑफ इनविटेशन एंड प्रॉस्पेक्टिंग। ठीक है, दो बिल्कुल अलग वर्ग। ठीक है, पहले हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ इनविटेशन के बारे में। अब 6 साल पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया, फोन पर कुछ भी कहने के लिए नहीं था, क्योंकि कंपनी कुछ खास नहीं थी। आप जानते हैं, आज हम $1 बिलियन की कंपनी हैं, एशिया क्वेस्टनेट में सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केट कंपनी। ठीक है, हमने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 2 मिलियन ग्राहक। समझ रहे हैं आप? तो अब फोन पर बहुत कुछ कहने को है, सही है या नहीं? सही नहीं है। अभी भी फोन पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं, आप उसके साथ जानकारी बांट नहीं रहे, इसलिए वो इसे इनविटेशन कहते हैं। समझे आप? डिक्शनरी उठाइए और देखिए, उसमें इनविटेशन देखिए। किसी को इनवाइट करना, वो ये नहीं कहती कि किसी से देर तक बात करना बेकार जानकारी के बारे में और फिर उसे इनवाइट करना। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, इनविटेशन सिर्फ इनविटेशन है। तो मार्केटिंग इनविटेशन को मैंने 2 वर्गों में रख दिया है। एक है प्रोफेशनली इनविटेशन और एक है नॉट प्रोफेशनली इनविटेशन। आपने देखा मैंने कितने प्रोफेशनली तरीके से यह शब्द पैदा किया है, द प्रोफेशनली इनविटेशन और नॉट प्रोफेशनली इनविटेशन। ठीक है, कभी कभी मैं बहुत प्रभावित होता हूं। ये नॉट प्रोफेशनली इनविटेशन है। आप हेलो, अभी आ जाइए, मुझे कुछ एक्साइटिंग चीज मिली हुई है। ये आप किससे कहते हैं? अपनी हॉटलाइन से। नहीं, अविश्वसनीय, मैं इस शख्स से मिला, उसने मुझे दिखाया, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यहाँ आ जाइए, फौरन यहाँ आ जाइए। आप समझे या नहीं? ये बुनियादी तौर पर ये मैंने अपने भाई के साथ किया। साथी की समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं। उसे लगा कि मैंने उसके लिए बीवी ढूंढ ली है। ठीक है, आप लोग समझे ना? ओके, द नॉट प्रोफेशनली बहुत कैजुअल है। हम चाय पर मिलते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। वो आपसे क्यों नहीं पूछता कि क्या वो एमएलएम है? क्योंकि उस शख्स के साथ आप ऐसा हर हफ्ते कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को इनवाइट करना, भगदड़ मत मचाइए, डरिए नहीं। इनवाइट करने में, लोगों को इनवाइट करने में आपको तब डर लगेगा जब आपकी लिस्ट में 6 नाम होंगे। सही है या नहीं? सच है या नहीं? अगर आपके नामों की लिस्ट में 6 नाम है तो आप फोन को पकड़े रहेंगे। हेलो, काट देंगे। हेलो, अगर आपके पास 150 नाम है, ठीक है, आपको किस बात का डर है? फोन उठाइए। हाय, हम कॉफी पर मिल सकते हैं क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या कहा? सुनिए, बेहतर होगा कि मैं आपसे रूबरू बात करूं। ठीक है, हाय, मैं पद्मन बोल रहा हूं। मिस्टर मनोला है क्या? या प्लीज। हाँ, हाय मनोला, मैं पद्मन बोल रहा हूं। ठीक है, मैं अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा उम्दा बिजनेस प्रोजेक्ट। मैं 2-3 खास लोगों की तलाश में हूं जो इस बिजनेस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकें। मगर मनोला, मैं तुमसे किसी तरह का वादा नहीं कर सकता। ओके, हम बैठकर बारीकियां देखते हैं। ठीक है, जो आपने देखा अगर आपको पसंद है तो हम चर्चा की अगली सीढ़ी पर जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? प्रोफेशनली अप्रोच। ठीक है, वैसे आपके मलेशियन अप्रोच भी है। हे, तुमको पैसा बनाना है? हाँ हाँ हाँ, अभी आ जाओ। ठीक है, तुम्हें पैसा बनाना है? मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने इसके बारे में सोचा। चाहे मैं लोगों को कितना भी ट्रेन करूं कि कैसे इनवाइट करना है, वो फिर भी इसमें गड़बड़ कर देते हैं। हे, हेलो, मेरे पास एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, मुझे 2 लोगों की जरूरत है। कोई वादा नहीं। ब्रदर,
यस एम्बलम, यस यस एम्बलम एम्बलम। आप नहीं कर सकते। आप जानते हैं क्यों नहीं कर सकते? आपके पास अंदाज नहीं है। जब आप फोन पर इनवाइट करते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4, आपके पास अंदाज होना चाहिए किसको ज्यादा चाहिए। ये आप हैं, खूबसूरत, अच्छी मुस्कुराहट, ठीक है, आत्मविश्वासी, जिसे एक जबरदस्त अविश्वसनीय व्यवसायिक मौका मिला है, बहुत सारा पैसा बनाने का, और आप फोन कर रहे हैं। खूबसूरत भी नहीं, मुफलिस, दयनीय, उत्साहीन, काम पे जाओ वापस आओ, काम पे जाओ वापस आओ, काम पे जाओ वापस आओ, उदास व्यक्ति। किसको कौन ज्यादा चाहिए? वो खुशनसीब है कि मैंने उसे फोन किया। लोगों को मैं इस तरह फोन करता था, हेलो, मैंने एक जबरदस्त व्यवसाय का मौका ढूंढा है, 100% ई कॉमर्स, ठीक है, इसे एक $multi billion कंपनी का समर्थन है, ओके, और मेरे दिमाग में पहला नाम आपका आया। हम कॉफी पर मिल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो क्या बेचते हैं? सुनिए, क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं? और मैं आपको सारा ब्यौरा देता हूं। मैं पहले जानना चाहता हूं। ओके, ला ला ला, बदनसीबी थी ब्रदर, मैंने सोचा आप उनमें से एक हैं। और वापस वो आपको फोन करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई $million मिलने के बाद ऐसा करिए। $1 मिलने के बाद ऐसा मत करिए। क्या मैं पतंग उड़ाऊं? हाँ 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 हाँ। फिर आप जाइए अपलाइन पर, अपलाइन। जो लोग घर में हैं, याद रखिए जो मैंने पहले कहा, प्रोफेशनल अप्रोच नॉट प्रोफेशनल अप्रोच। तो बुनियादी तौर पर जो जानकारी आप फोन पर देते हैं वो महत्वपूर्ण है। कम जानकारी बेहतर है, ज्यादा जानकारी उतनी अच्छी नहीं है, या शायद ठीक भी हो सकती है। आप क्या कहते हैं, ये उस पर ज्यादा निर्भर है। अगर फोन उठाने वाला पूछता है कि आप मुझे कुछ ज्यादा बता सकते हैं, ठीक है, बेसिकली मेरे पास कंसल्टेंसी राइट्स हैं, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर नेटवर्क शुरू करने के लिए, ठीक है, एक हांगकांग वाली कंपनी से, ठीक है। मेरे पास राइट्स है दुनिया के किसी भी देश में। ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, मुझे कुछ लोगों की तलाश है। हम कॉफी पर मिल सकते हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं इस तरह लोगों को इनवाइट करता हूं, इस तरह मैं उनके घर जाता हूं, ठीक है। आप फोन पर कह सकते हैं, क्या आपको दिलचस्पी होगी अपने देश के लिए एक कंपनी का राइट्स लेने के लिए? ठीक है, एकदम नई टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, मेरे पास एकमात्र कंपनी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास ट्राइनेट पर कंपनी के राइट्स हैं, आपको इसका अंदाजा है? तो इनविटेशन को छोटा और रोचक होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो जब आपको इनवाइट करें तो याद रखिए, और अगर वो शख्स कहता है हाँ मैं मिल सकता हूं, तो हमेशा एक विकल्प दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मिलने के लिए कौन सा दिन अच्छा होगा, वेडनेसडे या फ्राइडे? कौन से दिन आप मिलना चाहते हैं? सोमवार ठीक है कि नहीं? मंगलवार ठीक है कि नहीं? बुधवार ठीक है कि नहीं? बृहस्पतिवार ठीक है कि नहीं? शुक्रवार ठीक है कि नहीं? शनिवार ठीक है कि नहीं? रविवार ठीक है कि नहीं? अगले हफ्ते ठीक है। उसे हमेशा विकल्प दीजिए। मैं विकल्प देता हूं, मैंने कहा बुधवार या बृहस्पतिवार, सिर्फ इन्हीं दोनों दिनों में मैं खाली हूं। अचानक वो कहता है बृहस्पतिवार, मेरा मतलब है बुधवार या शुक्रवार। बृहस्पतिवार अचानक वो कहता है, ठीक मत कहिए, आप रुख खो देते हैं। आपने कहा बुधवार या शुक्रवार, उसने जवाब दिया बृहस्पतिवार मैं खाली हूं, आप बृहस्पतिवार को आ सकते हैं। आप अपना रुख खो देते हैं, सॉरी लगता है हमें अगले हफ्ते के लिए टालना पड़ेगा, यह पूरा हफ्ता व्यस्त हूं मैं, रविवार को फोन करके अगले हफ्ते के बारे में तय कर लेंगे। लिस्ट के दूसरे व्यक्ति को फोन कीजिए। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट इनविटेशन है, ठीक है। अलग संस्कृतियां, अलग चीजें। मलेशिया में आप किसी को भी रात के 11 बजे फोन कर सकते हैं, यूके में आप शाम 7 बजे तक फोन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, अमेरिका फोन ही मत कीजिए। ठीक है, सेंट वॉइस मैसेज कर सकते हैं, अमेरिका वॉइस मेल पर काम करता है, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि अमेरिका मोबाइल फोन एसएमएस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि 6 साल बाद तकनीकी बदल गई है, हर कोई इनविटेशन एसएमएस के जरिए भेजता है। उन्हें हल मिल गया है। हाय, मुझे 2 बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत है, बहुत बढ़िया बिजनेस का मौका है। वो पहले से ही टाइप करके तैयार हैं और वो 250 लोगों को भेज देते हैं। हेलो, जागो और कॉफी की सुगंध लो। ओके, कोई शॉर्टकट नहीं है, पर्सनल कॉल। आज मैसेज भेज सकते हैं, आपको फोन करने की कोशिश की, कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करनी है, प्लीज मुझे वापस फोन कीजिए। आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इनविटेशन फोन पर हो जाता है, कभी कभी इनविटेशन रूबरू भी होता है। ठीक है, आप हर जगह लोगों से मिलते हैं, आप उस शख्स को पकड़कर बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। हे हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ इज लाइफ। आप अभी भी उसी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी। आप समझ रहे हैं ना, सब ठीक है। हे, आप कैसे हैं। वो लाइफ हैज बीन मेगा एक्साइटिंग पिछले कुछ महीनों से। मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ अपना शुरू किया है। इट्स फैंटास्टिक, मैंने एक हांगकांग वेस्ट कंपनी से भागीदारी की है, बहुत एक्साइटिंग है, अचीविंग। हे गुड रहा, मैं तुमसे मिला। ठीक है, मंगलवार को हम सब एक साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, वहां कुछ की ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हैं और वो हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट पर लेटेस्ट अपडेट करेंगे। ठीक है, आपका आना मुमकिन है। वो नो, मंगलवार को मेरी दादी जी की शादी और मैं पिछले शुक्रवार को यहाँ मेरी बिल्ली मर गई थी, मुझे अगले 7 दिनों तक कुछ भी करने के लिए मना किया गया है। ओके, मुझे फोन कीजिए, मैं आपको फोन करूंगा। पोस्चर को संभालिए नहीं, कमला, मैं आपको पिकअप कर लूंगा। मेरा अपलाइन कहता है कि मुझे एक शख्स को लाना पड़ेगा, आप नहीं आए तो मतलब गए। वो मत कीजिए, आप समझे। ठीक है, आपकी समस्या यह है कि जिस मिनट आप बेडौल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, फेल हो जाएंगे, आपको अंदाजा है। जिस पल आप कोई भी काम बेडौल होकर करेंगे वो फेल है, आप फेल हो जाएंगे। आपको अपना हाव भाव हमेशा सलामत रखना है, तो इनविटेशन हाव भाव है, आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4 दूसरा भाग, आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। ठीक है, जिसे मैंने फैलाया है न्यू मॉड्यूल में, रूल नंबर 2 कहलाता है। ओके, आप वो वीडियो खरीद सकते हैं, आपको ज्यादा ब्यौरा मिल जाएगा। रूल नंबर 2 का मतलब है कि आपकी नेम लिस्ट, ठीक है, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए, उसे हर महीने 10% बढ़ना चाहिए। और वो आप कैसे करेंगे, प्रॉस्पेक्टिंग के जरिए। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है बाहर जाकर अपनी लिस्ट में नए लोगों के नाम जोड़ना, अपना प्लान दिखाना नहीं। उस तरह के बहुत से लोग प्रॉस्पेक्टिंग की गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं प्रॉस्पेक्टिंग के लिए जा रहा हूं पदमान, और वो वापस आकर कहते हैं मैंने 5 प्लान दिखाए। वो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं और 5 प्लान दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, जरूर टूलेंटी इनके पास से होंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है कि आप बाहर प्रॉस्पेक्ट तलाश करते हैं अपनी लिस्ट में दर्ज करने के लिए। ठीक है, प्लान दिखाना अगला ब्लॉक है, हम उसको थोड़ी देर में करेंगे। ऑलराइट, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4, आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इसे सादा और पक्का रखिए। ठीक है, द प्रोफेशनल अप्रोच, द नॉट प्रोफेशनल अप्रोच, आपकी हॉट कोल्ड वार्म लिस्ट के लिए उसी हिसाब से बदलती है। ओके, तो ये नया अप्रोच प्रोडक्ट के लिए है। आप इन्विटेशन बायोडिस्क को अप्रोच कर सकते हैं, आप इन्विटेशन को ट्राइनेट के जरिए अप्रोच कर सकते हैं, बहुत असरदार है मेरे लिए। ठीक है, ओके, और अब प्रॉस्पेक्टिंग है। तो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है आप सब नेटवर्कर हैं, आप हाउसवाइफ नहीं हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप राइटर नहीं हैं, आप फार्मास्यूटिकल नहीं हैं, आप जो भी जानते हैं आज कुछ भी नहीं हैं। आप एक नेटवर्कर हैं, हर चीज पार्ट टाइम, ये फुल टाइम। आप समझ रहे हैं ना, आप बैंकर नहीं हैं, वो पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है। ठीक है, तो अब आप फुल टाइम नेटवर्कर हैं। नेटवर्किंग क्या है, बात करना। किससे बात करना, किससे बात करना है। मैंने आखिरी वीडियो देखा, बहुत हास्यजनक था। हम अभी भी जानवरों को साइन अप नहीं करते। आई एम सॉरी, मैंने कोशिश की, मैंने QI डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की,
ऑलराइट, मैंने मिस्टर विजय से बात करने की कोशिश की कि वो इजाजत दे दें एली के ऊंटों के लिए और घोड़ों के लिए, मगर मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूं। तो इस समय मनुष्य जाति नहीं। ऑलराइट, तो आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है जब आप समाज के साथ मेलजोल करते हैं, ठीक है, आपको नए प्रोस्पेक्ट के साथ घर वापस आना चाहिए। साधारण है। आप समाज के साथ कब इंटरेक्ट करते हैं? जिस पर आप घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। जब आप दरवाजे से बाहर समाज से इंटरेक्ट करने के लिए निकलते हैं, नेटवर्किंग से पहले आप इसका महत्व कम मानते थे। हेलो अंकल, नाइस मीटिंग यू। कोई नाम नहीं, कोई फोन नंबर नहीं। आप समझे ना? आप समझे? दुकान पर जाकर एक फोन खरीदिए 2000 का। आप इतना करिए, उसे अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में शामिल कर लीजिए। डॉक्टर के पास जाइए, एमसी लीजिए, क्योंकि काम पर जाने में आपको आलस आता है। डॉक्टर का नंबर ले लीजिए। समझ रहे हैं? तो आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग आपका रेडर ऑन करने के लिए है। सब नेटवर्कर्स आपके प्रेस और प्रोसीड करने के बाद, और मैं इंटरनेट पर सहमत हूं। क्या वो प्रोसीड है? और मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, बार बार। ऑलराइट, वो आप कब करते हैं? अब आपके पास आधिकारिक रूप से एक वेल्ट इन रेडर है प्रोस्पेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपसे नहीं देख सकते, मगर मैं देख सकता हूं। तो जो शख्स घर में बैठा है उसने अभी भी साइन अप किया है, ठीक है, आपका रेडर ऑन है। उसका क्या मतलब है? जब आप एक पार्टी में जाते हैं, नेटवर्किंग से पहले आप पार्टी में क्यों जाते हैं? कुछ नहीं, वहां जाकर इधर उधर घूमिए, लोगों से मिलिए, एक ड्रिंक लीजिए और घर वापस आ जाइए। ऑलराइट, ये एक सामाजिक जवाबदारी है। लेकिन अब आप पार्टी में जाते हैं तो आप एक नेटवर्कर हैं। आपका नाम क्या है? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड आप लोग कहते हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब आप एक पार्टी में जाते हैं, आप सीधे अंदर चले जाते हैं चारों ओर देखते हुए। पार्टी में शक्की की तरह मत दाखिल होइए। पार्टी में दाखिल होकर ऐसा मत कीजिए, वो मत कीजिए, नहीं तो आप दूसरी पार्टी में निमंत्रित नहीं होंगे। पार्टी में आराम से दाखिल होइए, शांत रहिए, जॉन ट्रेवल्टा की तरह। आप समझ रहे हैं ना? एक पोस्चर के साथ जाइए। ओके, ऑलराइट, इधर उधर घूमिए और फिर आपका रेडर ऑन हो जाता है और आपका रेडर काम कर रहा है। टिट 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 टिट। एक शख्स वहां अकेला खड़ा है। टिट 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 टिट। And you walk. ऑलराइट, अब एक लेडी है, थोड़ा सा नॉर्मल होके चलिए, ऐसे मत चलिए जैसे यू नो। डराइए नहीं, वो डर जाएगी। Excuse me. क्षमा कीजिएगा। पोस्चर के साथ चलिए, आप शांति से जाइए और कुछ खाने की चीजें लीजिए, उस शख्स की तरफ देखिए। हाय, हमें इस एंगेजमेंट पार्टी में दूल्हे दुल्हन की तरफ चलना चाहिए। वेल, एंगेजमेंट है तो दूल्हा और दुल्हन नहीं होंगे, एक जोड़े की एंगेजमेंट पार्टी। ओके, और आप जब किसी से मिलते हैं, हाय, आप जानते हैं मैं मनोला का दोस्त हूँ, ओह मैं स्टेला का दोस्त हूँ, ओह अरे इंटरेस्टिंग, नाइस टू मीट यू, यू नो, राइट, ओके। तो आप क्या करते हैं? पहले व्हाट्स योर नेम? ऑलराइट, शकीरा, हाय आई एम पद्मन। आप क्या करती हैं? मैं गाना गाती हूँ, कॉन्सर्ट्स में काम करती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं अपना खुद का व्यापार करता हूँ। ऑलराइट, मैं फिलहाल ग्लोबल इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, क्या हम नेम कार्ड एक दूसरे को दे सकते हैं? ऑलराइट, मैं किसी दिन आपको फोन करूंगा, साथ में कॉफी पीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बस आपको इतना ही चाहिए था, स्क्वायर पेपर विथ शकीरा पद्मन सेनाती राजा और फोन। और फोन नंबर, और आप उसी रात घर चले जाते हैं। और अपने नेम लिस्ट में ये कार्ड स्टेपल मत कीजिए। बहुत से लोग ये करते हैं, स्टेपल 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 स्टेपल। एक पेपर लिया, उसे स्टेपल किया, लिखिए नंबर, उसे अपने नामों की लिस्ट में शामिल कीजिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, आप बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हेलो कहिए। आप लिफ्ट में जाते हैं, मनुष्यों का कहीं पर यह रूल है, ये बिना लिखा हुआ रूल है कि लिफ्ट में
आप बात नहीं कर सकते। मैं लिफ्ट में जाता हूं, मैं बात ही नहीं करता, सब तरह की चीजें करता हूं। मैं खड़ा होकर वहां देखूंगा, कोई बात करने वाला नहीं हो तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप ऊपर जा रहे हैं। ये किसी से पूछने का ये सबसे अच्छा सवाल है। जब भी ऊपर जाने का बटन दबाता हूं तो लिफ्ट शर्तियां ऊपर जाएगी। मिस आप ऊपर जा रही हैं। यस। आप कहाँ काम करती हैं? वो मैं 18वें फ्लोर पर काम करती हूँ। मैं 7वें फ्लोर पर काम करता हूँ, मेरा ऑफिस वहां पर है। आपकी कंपनी का नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस सुनामा। आप सीरियस हैं? या मैं अपने ऑफिस में जो सिस्टम है उसमें कुछ करवाना चाहता हूँ। आपके पास कार्ड है? इसे मैं किसी लड़की को दे दूंगा, वो आपको फोन करेगी और मीटिंग फिक्स कर देगी। थैंक यू वेरी मच। वापस जाइए। ये प्रॉस्पेक्टिंग है। आपका दिमाग खुला होना चाहिए। जिसको भी आप मिलते हैं, जिसके भी आप संपर्क में आते हैं, वो मुमकिन है आपके लिए एक नया मार्केट खोल दे। मुमकिन है वो आपका सबसे ताकतवर मजबूत लीडर हो नेटवर्किंग में। कभी कम मत समझिए। ऑलराइट, आप एक हाउसवाइफ जैसी आंटी को देखते हैं, ऑलराइट, होम मैनेजमेंट कंसल्टेंट जैसी, ऑलराइट, तय मत कर लीजिए वो जरूरत नहीं है, ला। वो आपके ग्रुप में शामिल होने वाली सबसे जबरदस्त नेटवर्कर हो सकती है। तो हर दिन जब आप समाज के हर वर्ग से गुजरते हैं, ठीक है, आप और नेम कार्ड नहीं लेते तो आप तकनीक तौर पर आप खो रहे हैं एक संभावित शक्ति। सिनाती राजा, विक्रमजीत, अरुण जॉर्ज, गिलबर्ट मेट्रोटोरोज, मैरी ग्रैन एथेन को जो दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, जानते हैं आपके बाईं ओर डेरवी चार्मा और दाहिनी ओर स्ट्रॉय बाय यू पायोजाबलिन हैं। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगर आप वो नेम कार्ड नहीं लेते, आप वो अवसर खो देते हैं और वो अवसर फिर कभी वापस नहीं आएगा। प्रॉस्पेक्टिंग, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं? 1, 2? आपके 14 होने चाहिए। हालांकि आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आप बैंक में जाइए, कहिए एक्सक्यूज मी, मैं एक अकाउंट खोलना चाहता हूं। यस, आप कितना पैसा जमा करेंगे सर? करीब ½ मिलियन। ओह प्लीज वेलकम सर, वहां हमारा प्रीमियम बैंकिंग है। उस शख्स को ये नहीं मालूम कि आपके पास ½ मिलियन नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये आप प्रीमियम बैंकिंग में जाइए, बैठिए, कुछ नेम कार्ड निकालिए, सारे नेम कार्ड टेबल पर हैं। नंबर इससे पहले की लड़की आए, आप 1, 2, 3, 4 निकालिए। आप कल मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं? हाँ, आप हमेशा मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं। ये एक नेटवर्कर का माइंडसेट है, वो आपका सपना है। अगर वो आपका सपना है तो पिछली बार आप मर्सिडीज के शोरूम में कब गए थे? कल मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, कहिए एक्सक्यूज मी, मुझे एक सीआरके की तलाश है। हमारे पास है सर, पर्पल विथ येलो पॉकेट डॉट्स। ओ सॉरी सर, हम वो कलर नहीं रखते। ठीक है, मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, मैं आपको फोन करूंगा। समझे? आप समझ रहे हैं? आप हर वक्त नेम कार्ड इकट्ठे करते हैं तो अपने पर्पल और येलो या रेड पॉकेट डॉट्स बजाय दूसरे रंगों, क्योंकि उनके पास नहीं होगी। अगर आप ब्लैक मांगते हैं तो यस सर है हमारे पास, आप अभी खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? तो आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4 महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्विटेशन प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन प्रॉस्पेक्टिंग। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो जब आप गोल्डन रूल को इनवाइट करते हैं, उसे आपकी जरूरत ज्यादा है बजाय आपकी उसकी जरूरत के। जब आप प्रॉस्पेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि अंत में आपका लक्ष्य उनके नेम कार्ड या उनके फोन नंबर हासिल करना है। और उसे दूसरे ही दिन फोन मत कीजिए, उसे 3-4 दिन बाद एक फोन कीजिए, हेलो आप कैसे हैं, एक ईमेल भेजिए, एक एसएमएस भेजिए, 4-5 दिन बाद दूसरा एसएमएस, फिर उसे प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कीजिए। लोग यही गलती करते हैं, प्रोस्पेक्ट करते वक्त दूसरे दिन उसे फोन करते हैं, हेलो मैं आपसे कल मिला था, या मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, बायोडिस्क आपका जीवन बदल सकता है, रात के 8 बजे यहां आ जाइए, ओके। आपको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मैं सोचता हूं ये गलत है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं ये गलत है।
अगर मैं किसी शख्स को प्रॉस्पेक्ट करूंगा जाने से पहले मैं एक छोटा सा पुल बनाऊंगा और उसे प्लान दिखाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना? याद रखिए आपके पास 150 नाम है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4 जुड़ा है रूल नंबर 2 से, जिसका मतलब है कि आपके नामों की लिस्ट हर महीने 10% बढ़नी चाहिए। मतलब 150 नामों में बढ़ने चाहिए 50। समझ में आया? अभी तक हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सपना है। बिना इसके इस व्यापार में आपकी यात्रा वक्त बर्बादी है अगर आप ईमानदारी से करते हैं। फिर भी नंबर 2 कमिटमेंट, इसके लिए उसे प्रेरित करो। बिना कमिटमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। काम करना मुश्किल होगा, हिदायतें क्या होगी हम नहीं जान सकेंगे। ठीक है। नंबर 3 नामों की सूची महत्वपूर्ण है। कम से कम 150, नहीं तो 2 पतंगे खरीद लीजिए और उड़ाइए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4 इनविटेशन, छोटा और दिलचस्प। पेशे को देखिए, पेशेवर को नहीं। आप जो खास लफ्ज अपने लिए तय किए हैं उन्हें तैयार रखिए। ओके, ठीक है। और प्रॉस्पेक्टिंग, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, वेरी गुड। पहले 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मेरे देर लगाने का कारण था हमेशा आखिर के 4 मुकाबले में। अगर आप आखिरी वीडियो देखेंगे, पहला वाला भी, ड्रीम, कमिटमेंट और नेम लिस्ट, इनविटेशन का मार्गदर्शन, प्रॉस्पेक्टिंग की कला महत्वपूर्ण है। वो एक न्यू की तरह है। आप समझ रहे हैं ना? मगर आप नेटवर्किंग करना वास्तव में समझ गए हैं। बहुत से लोग ऊंचे स्तरों पर गड़बड़ नहीं करते हैं। ठीक है। बहुत लोग अपनी यात्रा के शुरू के स्तरों पर छोड़ जाते हैं क्योंकि उनमें न्यू की कमी है। होता यह है कि हम नेटवर्क कर इतने डूब जाते हैं कि नेटवर्किंग में, इसमें उसमें, इंटरनेट में वगैरह वगैरह कि हम ये निश्चित करना भूल जाते हैं कि हर एक व्यक्ति जो संस्था में आता है वो ठोस तरीके से न्यू से गुजरे। तो अब हमें संस्था को वापस देखना है और जानना है कि कितने लोग 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को नहीं जानते। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां लोग 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को नहीं जानते? मैं आपको लगभग यकीन दिला सकता हूं कि वो बनाना नहीं जानते। मैं आपको लगभग यकीन दिला सकता हूं कि हेल्पलाइन रोज उनकी बच्चों जैसी देखभाल नहीं कर सकती। याद रखिए, ठीक है। हेल्पलाइन की गैर हाजिरी में संस्था आपकी देखभाल करती है। संस्था के पास घटनाएं हैं, सीडीज हैं। आप समझ रहे हैं ना? यही सब आपकी देखभाल करती हैं सक्रिय, उत्साही हॉटलाइन की गैरहाजिरी में। राइट? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो अगर आप ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 को देखेंगे तो ये शक्तिशाली आधारभूत सिद्धांत हैं जिनको हर एक को पालन करना है। हर एक को। उन समेत जो इसे तीसरी बार कुछ समय के लिए देख रहे हैं, इसे मत देखिए। ठीक है। इसे मैंने देखा है। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को मैं जानता हूं, इन्हें आपको लागू नहीं करना है।